हम तो इनको शंकराचार्य नहीं मानता हूँ, नकली शंकराचार्य हैं। अरे वो अगर योगी जी से प्रमाण मांगेंगे ना तो योगी जी पेल पाल के रामपाल बना देंगे। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके पीछे पड़े हुए हैं। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी इस पर विचार विमर्श करके गौ हत्या पर पाबंदी लगाएंगे जो है, और आगे चल के कोई घटना हो जाती फिर भी पुलिस प्रशासन के ऊपर लोग उंगली उठाते, माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर उंगली उठाते। 40 दिन का तो समय ऐसे दे दिया है अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने, जैसे क्रेडिट कार्ड दे दिया हो मुख्यमंत्री जी को। कार्य अच्छे न करते तो मुख्यमंत्री पद पे कैसे आगे बढ़ते। बाबा हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके लिए इतने अपशब्द बोले हैं। अरे आप यही समझ लीजिए समाजवादी कांग्रेस, इसमें कौन से आप कहने वाली बात है। जहाँ के मठाधीश माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ा हिंदुत्व का, सनातन का एक गढ़ है। शंकराचार्य राजनीतिक शंकराचार्य हैं, कांग्रेसी शंकराचार्य हैं। कांग्रेस के इशारे पे चल रहे हैं और समाजवादी पार्टी के इशारे पे चल रहे हैं। जो अपने प्रशासन से लाठियों से पिटवाते हों, उनके बाल पकड़ के पटकवाते हों। कि सपा के टाइम पे जो पीटे गए थे लाठियों से वो शंकराचार्य थे। आज क्लियर हुआ मुझे। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश माहौल कैसा है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का मामला लगातार गर्माता जा रहा है और आज उन्होंने एक बड़ा ऐलान करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध लिया है। उन्होंने 40 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है और साफ कह दिया है कि वो साबित करें कि वो हिंदू हैं कि नहीं है। हमसे प्रमाण मांगा गया था, वो प्रमाण हम दे चुके हैं, लेकिन अब बारी है सीएम योगी आदित्यनाथ की। तो यहाँ पर तमाम जनता हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। अभिमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी आदित्यनाथ को 40 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। कहा है कि गौ हत्या बंद कराइए, गौ मांस की बिक्री बंद कराइए, तभी मानेंगे कि आप हिंदू हृदय सम्राट हैं, असली हिंदू आप हैं। हाँ, नहीं 40 दिन बाद आत्महत्या कर ले, आत्मदाह कर ले। अगर 40 दिन इतने दिन में नहीं बंद करा पाए, अब वो 40 दिन में योगी जी से कह रहे हैं कि 40 दिन में पूरे देश के शराब, पहले वो कांग्रेस के शासन वाले प्रदेशों में बंद करवा करके आवे, अब यहाँ पे देखें। उसके लिए काम हो रहा है, एक दिन में करने से नहीं होगा। वो तो सन 65 से हो रहा, जब करपात्री जी महाराज जिसके विरोध में, जिनको कांग्रेस के शासन में दौड़ा दौड़ा के मारा गया, न जाने लाखों सैकड़ों बटकों को मारा गया, सैकड़ों गायों को मारा गया, और करपात्री जी बेचारे एक तरफ लाश उठाते जाते थे, रोते जाते थे, श्राप देते जाते थे। अबे कहाँ रहे, तब से इनकी मांग नहीं चल रही थी। ये अनर्गल तरह की बात कर रहे हैं। हमको तो खुद, अब कोई को मान ले इनको शंकराचार्य, कोई मान ले, हम तो इनको शंकराचार्य नहीं मानता हूँ, नकली शंकराचार्य हैं। जो इस तरह की बात करें, जो शंकराचार्य की पदवी कोई खुद घटा रहे हैं, ये अपने उसको खुद ही आपको अपमानित करवा रहे हैं। शंकराचार्य से प्रमाण मांगा गया था, तभी तो वो भी प्रमाण मांग रहे हैं। अब साबित करने में क्या बुराई है, कर दीजिए साबित। शंकराचार्य जी जो है, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो है, काफी समय से मैं देख रहा हूँ हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। और उनकी आपस में जो है 36 का आंकड़ा रहता है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, और इसीलिए वो ये सब काम कर रहे हैं। बाबा हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके लिए इतने अपशब्द बोले हैं, जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको एक अपशब्द नहीं बोला है। उन्होंने हुमायूं कबीर से लेकर के जाने औरंगजेब से लेकर के जाने क्या क्या बोल दिया। क्या आहत नहीं है क्या मुख्यमंत्री जी? पलट के एक जवाब नहीं दिया मुख्यमंत्री जी। क्यों नहीं दे रहे जवाब? क्यों दे दे जवाब? सिर्फ सम्मान कर रहे हैं। वो शंकराचार्य हैं, उनके नाम के आगे लगा हुआ है शंकराचार्य हैं, ठीक है। और किसी भी शंकराचार्य को अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप 4 शंकराचार्य जी हैं, 4 में से और भी 3 शंकराचार्य हैं। इस तरीके की भाषा का कोई इस्तेमाल नहीं करता है, ठीक है। जिस तरीके की भाषा अभिमुक्तेश्वरानंद इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसा कोई शंकराचार्य इस्तेमाल नहीं करता है। उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि यहाँ हम इकट्ठा होंगे और फिर तय किया जाएगा कौन असली हिंदू है, कौन नहीं है। तो बिल्कुल जो है शंकराचार्य जी सही कह रहे हैं। जो भी कह रहे हैं, उनकी मांग गौ हत्या वाली है, जो है, समझ गई ना। और इसी गौ हत्या के मामले पर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, और प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को है। तो ठीक है, ये भी सनातन के हैं, वो भी सनातन के हैं, सब लोग। मतलब आप मानते हैं कि अगर गौ हत्या की बात उन्होंने मांग की है, वो नहीं रुक पाए, तो योगी आदित्यनाथ हिंदू नहीं, आप ही कह रहे हैं? नहीं, हम मुख्यमंत्री नहीं कह रहे कोई हिंदू नहीं है। जो है, जो 40 दिन वाली बात जो शंकराचार्य जी किए हैं, जब ये सदियों से जो है चला आ रहा है, जो अभी 25-30 साल 40 साल से जब नहीं बंद हो पाया, तो 40 दिन में नहीं बंद हो पाएगा। जो है मुख्यमंत्री जी इस पर विचार विमर्श करेंगे, धीरे धीरे रोक लगेगी जो है। और अगर शंकराचार्य जी ये चाहे कि नहीं 2 दिन में 4 दिन में बंद हो जाए, तो 4 दिन में 40 दिन में ये नहीं बंद हो पाएगा।
परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी इस पर विचार विमर्श करके गौ हत्या पर पाबंदी लगाएंगे जो है। और जब तक अधिकारी को दंडित नहीं मुख्यमंत्री महोदय करेंगे जो है, तब तक ये जो है गौ हत्या बंद नहीं होगी। गौ हत्या बंद नहीं होगी। 40 दिन का अल्टीमेटम है। 40 दिन का, एक मिनट आती हूँ मैं आपके पास। 40 दिन का अल्टीमेटम है और 40 दिन बाद तो शंकराचार्य वैसे ही घोषित कर देंगे कि योगी आदित्यनाथ हिंदू नहीं है। उन्होंने तो कह दिया है ना कि भाई 40 दिन में रोक के दिखाओ, वरना पता चल जाएगा कि आप हिंदू नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर अगर कोई चैलेंज कर रहा है तो गलत कर रहा है, क्योंकि जब से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की कमान संभाले हैं तो हमारा जो उत्तर प्रदेश था वो इतना इतना क्राइम कम हो गया है। अब अगर उनके पर उंगली उठाते हैं, देखिए काम कर रहे हैं, अब जैसे उनकी बात कर रहे हैं पोटा, देखिए सरकार की जो एक तरफ अगर भी सरकार उनको ना रोकते, 70 लोगों का काफिला लेके जा रहे थे नहाने के लिए। वो तो कह रहे अपमान कराया आपने, रोका ही नहीं, उनकी चोटियां पकड़ के घसीटी है। मेरी बात बताइए, अब जहाँ पे प्रोटोकॉल जहाँ तक था वहां तक तो जहाँ से पैदल चलना चाहिए था तो वहां पे प्रशासन ये वहां पर योगी आदित्यनाथ नहीं, ये सरकार की पॉलिसी है। तो सरकार की पॉलिसी उनको रोका गया कि यहाँ से आप पैदल जाइए। मान लिया अगर 70 लोग जाते और आगे चल के कोई घटना हो जाती, फिर भी पुलिस प्रशासन के ऊपर लोग उंगली उठाते, माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर उंगली उठाते कि आपके प्रशासन ने जो है ये यहाँ पर चूक हो गई है। तो प्रशासन यानी प्रशासन काम अच्छा करे तो भी उसको बुरा कहा जाता है और बुरा करे तो भी, तो चित भी मेरी और पट भी मेरी, तो ये गलत है। प्रशासन के ऊपर अगर उंगली उठा रहे कोई आचार्य, ये गलत है। आपके पास आऊंगी, ये कह रहे हैं उंगली उठाना गलत है। 40 दिन का अल्टीमेटम है, बताइए। 40 दिन का तो समय ऐसे दे दिया है अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने, जैसे क्रेडिट कार्ड दे दिया हो मुख्यमंत्री जी को। ये क्रेडिट कार्ड के बाद फिर पेमेंट आपका जो है अगला पेनाल्टी सहित जो है ड्यू हो जाएगा। ये ऐसा कुछ नहीं है, 40 दिन नहीं, 400 दिन में नहीं होगा ये। और बताइए, पूरा भारत इतना बड़ा भारत है, उत्तर प्रदेश ही कई जो है देशों के बराबर तो उत्तर प्रदेश है, यहाँ की इतनी जनसंख्या, कहाँ तक आप रखाएंगे? ठीक है, होता है कोई भी कानून का पालन अगर उन्होंने दिया है 40 दिन, एक में कोई समय सीमा नहीं देनी चाहिए। इसमें ये है कि हाँ, इसको बंद करना चाहिए जो हो रहा है इस चीज को, इसमें कोई समय की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। समय की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। आपका रहूंगी मैं, सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदू हृदय सम्राट है कि नहीं, ये बताइए पहले। हैं भाई, होते ना तो ये जो 10 साल से सरकार चला रहे हैं, 2 बार हाईटेक सरकार उन्होंने बनाई है, तो कैसे बन जाती? 2 बार वो मुख्यमंत्री लगातार बन चुके हैं और आगे जनता पब्लिक चाह भी रही है उनको मुख्यमंत्री बनाने का, तो कार्य अच्छे न करते तो मुख्यमंत्री पद पे कैसे आगे बढ़ते? शंकराचार्य सवाल क्यों उठा रहे हैं भाई? शंकराचार्य जो सवाल उठा रहे हैं वो अपने हिसाब से उठा रहे हैं, वो योगी जी के हिसाब से थोड़ा उठा रहे हैं। तो कह रहे अपमान कर दिया हमारा, शंकराचार्य कह रहे अपमान कर दिया। देखिए पत्रकार महोदया, मैं अब किसी पर उंगली नहीं उठाना चाहता हूँ क्योंकि हम मुसलमान आदमी। सवाल जहाँ तक रहा है, योगी आदित्यनाथ जी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और साफ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं। और रही बात है शंकराचार्य जी की, तो शंकराचार्य जी एक महंत हैं, उनको इतनी बड़ी टेपड़ी, इतनी बड़ी चुनौती न करना चाहिए। रह गया सवाल, मैं नहीं कुछ कहना चाहता था, बाकी बात आ गई तो कहना भी पड़ गया। इसमें कहीं न कहीं विपक्ष की जो है साजिश रची हुई है। कैसी साजिश, अब ये भी बता दी जब कह ही दिया है आपने तो। ये साजिश इस तरीके की, अगर आप महंत हैं तो आपको इतना बड़ा अल्टीमेटम ना एक मुख्यमंत्री को देना चाहिए। वो भी हिंदू हैं, वो भी जो है एक सनातनी है, और उन पर इस तरीके का अगर आप प्रमाण मांग रहे हैं तो मैं तो नहीं समझता हूँ। अल्टीमेटम देने के पीछे वजह क्या लगती है? कौन है भाई पीछे, कौन ऐसा खड़ा है कि शंकराचार्य अल्टीमेटम दे रहे हैं? अरे आप यही समझ लीजिए, समाजवादी कांग्रेस, इसमें कौन सा आप कहने वाली बात है? कह रहे कहने वाली कोई बात नहीं है, सब दिख रहा है पीछे कौन है और कौन कहलवा रहा है। देखिए, एक तो शंकराचार्य जी यूनिवर्सिटी के अपना पढ़े लिखे हैं, उन्होंने छात्र संघ का इलेक्शन भी लड़ा है। वो योगी जी से कहने से अच्छा है, जो भी कायदे कानून बनते हैं वो तो केंद्र के शासन में बनते हैं। योगी जी कोई कानून कैसे ला सकते हैं? अगर ये लागू होगा, बनेगा, कुछ भी होगा, क्रियान्वयन होगा, तो ये तो केंद्र सरकार करेगी ना। जाके आप केंद्र सरकार से बात करिए, मोदी जी से बात करिए। अच्छा, 40 दिन का जो अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि साबित करे कि वो हिंदू है कि नहीं है, प्रमाण मांग लिया भाई।
अरे वो अगर योगी जी से प्रमाण मांगेंगे ना तो योगी जी पेल पाल के रामपाल बना देंगे। योगी जी से भिड़ने की कोशिश ना करे। अरे वो जो शंकराचार्य है अगर कहता है ना, अगर बकवास कर रहा है और योगी जी से अगर हिंदू होने की बात मांगेगा, ठीक है, तो उसकी खैर नहीं। बकवास करना बंद कर दे और जितनी इज्जत मिल रही है थोड़ी बहुत, और जो हम लोग बोल दे रहे हैं ना, वो इज्जत मिलेगी नहीं। सवाल मेरा ये है कि शंकराचार्य ने जिस तरह से हिंदू होने का प्रमाण मांग लिया है सीएम योगी आदित्यनाथ से, क्या कुछ कहना है? देखिए, शंकराचार्य योगी आदित्यनाथ जी से हिंदू होने का सवाल मांग रहे हैं, वो सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, तो वैसे है जैसे सूरज के ऊपर देखना हो। गोरखपुर मठ का एक अपना बहुत बड़ा इतिहास है, नाथ संप्रदाय का बहुत बड़ा इतिहास है। जहाँ के मठाधीश माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ा हिंदुत्व का, सनातन का एक गढ़ है, मठ है। और वहाँ के जो महाराज अवैधनाथ जी थे, इससे पहले जो महाराज जी के गुरु थे, जब दक्षिण भारत में तमिलनाडु के अंदर दलितों का मंदिर में प्रवेश वर्जित था, तो अवैधनाथ महाराज जी ने जाकर के प्रवेश कराया था। जब राजा ढोम के यहाँ काशी में कोई साथ में बैठ के खाना खाने के लिए तैयार नहीं था, तो महाराज जी अवैधनाथ जी ने साथ में बैठ करके काशी भोजन किए हैं, राजा डोम के साथ बैठ करके। तो प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के दिन पूरे प्रदेश से लोग, पूरे पूर्वांचल से लोग, यूपी बिहार से लोग मकर संक्रांति खिचड़ी चढ़ाने जाते हैं और सब प्रसाद वहाँ महाराज जी खुद अपने अब देख रेख में सब प्रसाद ग्रहण सब लोग करते हैं, सबको प्रसाद मिलता है, भोजन होता है, भंडारा होता है। माननीय योगी आदित्यनाथ हिंदू युवा सम्राट हैं। हिंदू युवा वाहिनी बना के गोरखपुर की जनता ने उनको 5 बार लगातार सांसद बनाया। शंकराचार्य ने कह दिया है अब सभी शंकराचार्य संत जो हैं लखनऊ में इकट्ठा होंगे और वो बताएंगे कौन असली हिंदू है कौन नकली है। शंकराचार्य राजनीतिक शंकराचार्य हैं, कांग्रेसी शंकराचार्य हैं। इनके गुरु स्वर्गीय स्वरूपानंद सरस्वती जी कभी सोनिया गांधी जी के पास बैठ करके उनको आशीर्वाद दिया करते थे, उनके कहने पे टिकट कांग्रेस का बांटा करते थे। काशी विद्यापीठ में पढ़ बढ़ करके ये भी शंकराचार्य से पहले छात्र नेता रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी की सरकार में बनारस में धरना प्रदर्शन किए थे, अखिलेश यादव जी ने इनका लाठियों से स्वागत कराया था। श्री अखिलेश यादव जी से कुंभ में, अभी माघ मेले में वीडियो में खुलेआम मोबाइल से बात कर रहे हैं, हंस हंस करके। मैंने जो इनको लाठियों से पिटवाए उससे मोबाइल में ठीक तरीके से बात करेंगे। अब श्री योगी आदित्यनाथ जी सम्मान से पूर्वक बात कर रहे हैं, तो उनका वीडियो वायरल करके दिखा रहे हैं कि योगी जी हमसे बात कर रहे हैं और हम वो कर रहे हैं। शंकराचार्य का काम होता है सनातन संस्कृति को मजबूत करना, धर्म को मजबूत करना। उत्तर प्रदेश में छांगुर जैसे लोग मुसलमान इस्लाम धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, शंकराचार्य क्यों नहीं गए? उड़ीसा से लेकर के झारखंड में ईसाई धर्म को मजबूत किया जा रहा है, आदिवासियों को। शंकराचार्य वहां जाकर हिंदू क्यों नहीं बना रहे हैं? कितने शंकराचार्य ने दलितों के साथ भोजन किया है? कितने शंकराचार्य देख लिए। बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान निर्माता है, बोलते बोलते ये बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ बोलने लग गए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर से बड़े हैं, संविधान निर्माता से बड़े हैं। सुनिए उनकी वीडियो। वो तो कहते हैं हम शंकराचार्य हैं, हमारी जो जनता है वो पूछती है, हमारा दर्जा जो है भगवान के बराबर आ जाता है। कैसे बात कर रहे हैं बताइए? अम्बेडकर जी कुछ रखते हैं क्या उनके सामने मायने? निश्चित रूप से जिन्होंने बोला है सही बोला है। जो ये शंकराचार्य है ये राजनीतिक सोच के, ये पहले भी राजनीति कर चुके हैं, राजनीतिक रहे हैं, चुनाव लड़े हैं। तो आज जो भी ये बोल रहे हैं, माननीय हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते रहते हैं, इसलिए कि ये कांग्रेस के इशारे पे चल रहे हैं और समाजवादी पार्टी के इशारे पे चल रहे हैं। जब राम मंदिर बनता है तो ये नहीं बोलते हैं, जब दक्षिण में हिंदुओं को कोई कहता है डेंगू है, मलेरिया है, तब शंकराचार्य की मुंह से आवाज नहीं निकलती, तब हिंदू हृदय सम्राट बोलते हैं हिंदुओं के लिए। जब हिंदुओं की बात आती है, सनातन की बात आती है, बांग्लादेश की बात आती है, वहाँ हिंदुओं मारे जाते हैं, तब ये शंकराचार्य कहाँ बैठे रहते हैं? तब तो वो अपने मठ में बैठे रहते हैं। तो ये खाली इनके ऊपर तो ये भी विवाद है कि ये शंकराचार्य असली है कि नहीं है। ये तो कहते हैं ये तो तय कर ही देंगे भाई, अभी बैठक होगी, अब क्या विवाद है? तो कह रहे हैं तय कर ही देंगे अभी कुछ दिन में असली हिंदू कौन है कौन नहीं है। अरे इनको बोलने दीजिए, इनके कोई पूछता है हिंदू समाज कभी हिंदुओं के लिए कुछ बोले हों या हिंदू समाज के लिए काम किया हो? तो जब ये करते नहीं है तो सिर्फ राजनीति कांग्रेस के अनुसार चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के अनुसार काम कर रहे हैं, तो इनको आना चाहिए। अब शंकराचार्य की कुर्सी छोड़ दे, इनको एमपी का चुनाव लड़ ले कांग्रेस से या सपा से, जनता इनको बता देगी कि ये कितने बड़े शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य छोड़ दे और चुनाव लड़ ले, जनता खुद ही बता देगी शंकराचार्य है कि नेता है। देखिए,
एक संवैधानिक पर बैठे हुए मुख्यमंत्री को इस तरीके से भगवान परम पूज्य शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के साथ ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए। जो अपने प्रशासन से लाठियों से पिटवाते हों, उनके बाल पकड़ के पटकवाते हों, और 11 दिन तक धरने पे बैठे थे, लेकिन शर्म आ रही है उनको माफी मांगने के लिए। अब तो 40 दिन का अल्टीमेटम आ गया है। 40 दिन को इन्हें साबित करना है कि ये हिंदू के नाम पर ये राक्षस है कि हिंदू है, लेकिन परम पूज्य शंकराचार्य ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और चारों जो देश के चारों हमारे भगवान परम पूज्य शंकराचार्य हैं, उन्हें किसी से बताना नहीं है। वो अयोध्या में बैठेंगे, आपके बनारस में बैठेंगे, और मार्च तक लखनऊ में आएंगे। तब देखिएगा उत्तर प्रदेश की या देश की जनता सबसे बड़ा हिंदू भगवान शंकराचार्य को मानती है या योगी आदित्यनाथ जी को मानती है। जवाब दीजिए, कह रहे हैं सबसे बड़ा हिंदू जनता शंकराचार्य को मानती है या योगी आदित्यनाथ को मानती है। वो कह रहे माफी क्यों नहीं मांग लेते, माफी मांग ले। शंकराचार्य खुद को बोल दे कि भाई हम हिंदू नहीं है, 40 दिन के अंदर अल्टीमेटम कैसे पूरा करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज तो शंकराचार्य को पहली चीज तो ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से समझना चाहिए था। जो एक वहाँ पे जाके जो एक माहौल बनाते हैं, और माहौल बनाने के बाद वो इस तरीके की हवा बना दिए हैं कि सब पूरा फोकस मीडिया सब उन्हीं के ऊपर ध्यान दे। उनको धीमे धीमे उनका लोग पहचानना बंद कर दे रहे थे कि शंकराचार्य भी, हम खुद ही पहली बार सुन रहे हैं आपके चैनल पे कि शंकराचार्य भी कोई है। चर्चा सुनी थी लेकिन हमने क्लियर नहीं था, उससे पहले नहीं जानते थे। उससे पहले ये जानते थे कि सपा के टाइम पे जो पीटे गए थे लाठियों से वो शंकराचार्य थे। आज क्लियर हुआ, मुझे पता था, हिंट था, लेकिन क्लियर नहीं था। कह रहे हैं अब अल्टीमेटम है, अब पता चलेगा असली हिंदू कौन है। प्रमाण मांग रहे सीएम योगी से। देखिए, वो जो है मुख्यमंत्री जी पे पहली चीज तो स्वयं पहले अपना कॉलर जाके आदमी जाके कि वो क्या हैं। ये किसी शंकराचार्य का ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। ये नेताओं वाली चीजें उनके मुंह से जो निकल ली है, ये साफ साबित करती है कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। इनको जिधर से देखिए तो राजनीति पार्टी के नजर आते हैं। बताइए, जिधर से देखिए राजनीतिक पार्टी से नजर आते हैं। जनता जो है उनका स्टैंड बड़ा क्लियर हो गया है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी की, उन पर सवाल उठाया और उनसे सबूत मांग लिया, प्रमाण मांग लिया हिंदू होने का। यहाँ जो तमाम जनता मौजूद थी, उन्होंने भी प्रमाण दे दिया है कि असली हिंदू कौन है, असली शंकराचार्य कौन है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज लखनऊ।